इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए सभी विचार, भावनाएं और अभिव्यक्तियां पूर्णतः वक्ता के व्यक्तिगत विचार हैं। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आप सबका स्वागत है। स्वामी योग के साथ अनसुनी बातों का ये पहला एपिसोड है और आज अध्यात्म जगत के सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्व यानी ओशो रजनीश के डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी चैतन्य कीर्ति जी हमारे साथ हैं। तो आइए इनकी अनसुनी बातों की यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि ओशो चेतना, ओशो देशना और ओशो की चलती फिरती आभा स्वामी चैतन्य कीर्ति जी हमारे साथ। स्वामी जी, सांप्रत समय के अंदर जो हम देख रहे हैं समाज में विघटन है, आध्यात्मिक जगत और मटेरियलिस्ट टाइप का आपस में घर्षण चल रहा है, तो ओशो की देशना, ओशो के संदेश, ओशो की वाणी में आज के वर्तमान परिस्थिति में अगर ओशो होते तो आपके मुख से वो सुनना चाहते हैं। ओशो अभी भी हैं, उनकी चेतना उपस्थित है। ओशो चले नहीं गए हैं, ओशो हमारे आसपास हैं, उनकी चेतना हमें जगा रही है। और ओशो का जो मूल संदेश है वो ये है कि भारत दरिद्र ना रहे, समृद्ध हो, भीतर भी समृद्ध, बाहर भी समृद्ध। मुश्किलें ये रही हैं कि पश्चिम समृद्ध हो गया बाहर ही बाहर और आंतरिक संपदा को खो बैठा, और भारत भीतर के जगत में तो समृद्ध रहा, बाहर दरिद्र होता गया क्योंकि बाहर की उपेक्षा कर दी। तो ये जो भीतर और बाहर का एक समन्वय हो, पूर्ण मनुष्य पैदा हो, नया मनुष्य पैदा हो जो भीतर भी समृद्ध है, बाहर भी समृद्ध है, और वो सन्यासी भी है और सैनिक भी है। बिल्कुल, जहाँ जैसी ज़रूरत आए, जैसे ज़ेन में एक प्रकार से मार्शल आर्ट्स भी होती हैं साथ में जी। तो इसमें कोई भेद नहीं है। इसमें भगवान कृष्ण जब महाभारत हुआ तो अर्जुन को भी समझाते हैं कि तुम अपने धर्म का पालन कर, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावह। तो ये जो एकांगी दृष्टि जब भी होती है हम उससे बहुत नुकसान उठाते हैं, और ये हुआ है। भारत लंबे अरसे तक एक प्रकार से दरिद्र होता गया और विदेशी ताकतें आके उसकी आंतरिक समृद्धि को तो लेने नहीं आई थी, वो लूटने आई थी जी। आज जो सोने की चिड़िया कहा जाता था देश, उसको सारी विदेशी ताकतों ने, बर्बर ताकतों ने आके लूटा। पर एक सुंदर बात है कि फिर भी उसकी आंतरिक समृद्धि अटूट और अनवरत बनी रही। और वो आज अगर हम उसको रियलाइज़ करें, अगर उसको हम उसकी प्रतीति कर लें, प्रत्यभिज्ञा हो जाए, तो वही ताकत, उसका कुछ हिस्सा हम बाहर की समृद्धि में भी लगाएं। इसलिए ओशो ने नई कॉन्सेप्ट दी, जोरबादा बुद्धा, जो बाहर भी नाच सकता है, आनंद मना सकता है, उत्सव मना सकता है, समृद्ध हो सकता है, और भीतर भी उसमें वो केंद्रित रहता है जो उसके पास संपदा परमात्मा ने उसको दी है। तो इन भीतर और बाहर का एक सुंदर समन्वय करना है, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा और भारत इसमें अपनी बड़ी सुंदर भूमिका निभा सकेगा। कि आंतरिक समृद्धि तो है ही, उसे उसने खोया नहीं है, कभी खो भी नहीं सकता। और आज जैसे देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारतीयों का योगदान पूरे विश्व में माना जा रहा है जी, और वो पूरे विश्व को समृद्धि में अपनी भूमिका निभाने में लगा हुआ है। ये संगम एक अपूर्व घटना है। मैं बहुत आशान्वित हूँ कि ये हो सकता है। स्वामी जी, आप जो ये शब्दों का और वाणी का और जो आशीर्वाद स्वरूप हम पर कृपा कर रहे हैं, ठीक है, भावनात्मक तो मैं इससे सहमत भी होता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी, जैसे विवेकानंद के शब्दों में कि पाश्चात्य का विज्ञान और इस देश का अध्यात्म, दोनों को आपस में हमें इस तरह से मिलाना है कि दोनों से लाभान्वित हो। इस देश ने दुनिया को बहुत दिया है, लेकिन जो हम ये पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमारी परंपराओं से हम जानते हैं कि हम विश्व गुरु थे, हमारे पास सोने की चिड़िया जैसा वो हमारा मंजर रहा है, दूध की नदियां बहना,
लेकिन पिछले 1000 सालों से जो इस देश की दुर्गति रही है, जो गुलामी रही है, आप क्या मानते हैं कि इतनी सोने की खदान पर बैठ करके भी ये देश इतना दरिद्र क्यों है और उसका युवान इतना भटका हुआ क्यों है? जो अतीत में हमारे राष्ट्रदर्शी हुए हैं, भले ही उन्होंने आत्मज्ञान की अलख जगाई और सब किया, लेकिन एक पहलू हमेशा एक प्रकार से उपेक्षित रहा और वो उपेक्षा बहुत महंगी पड़ी। उसके कारण हमने ऐसी भाषा बोलनी शुरू कर दी, कौन नृप होए हमें का हानि, हमें तो ध्यान ही करना है। अब ध्यान का अपना सम्मोहन ऐसा है, क्योंकि ध्यान में आप आत्ममुग्ध हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, परमानंद की अनुभूति होती है। तो बाहर के जगत में एक तरह से असंतुलन पैदा हो जाता है और वो हुआ। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें, हमारे सारे बुद्ध पुरुष उसके जिम्मेवार हैं। क्योंकि वो असली संपदा का दर्शन कराने में लगे हुए थे। वो खुद भी भूल गए कि हमें इस गरीब देश को वो दिशा भी देनी है जिसमें आर्थिक संपन्नता हो। हालांकि हमने सुना है भूखे भजन न होए गोपाला। ये ऐसा भी समय रहा है कि जब भारत इतना समृद्ध होता था और वो अपने लाखों सन्यासियों का भरण पोषण कर सकता था बिना किसी पे डिपेंडेंसी के। पर इस बात को देखकर और ऐसे सन्यासी पैदा हो गए जो सच में सन्यासी नहीं थे, लेकिन वो परजीवी लोग थे। परजीवी लोगों के कारण बहुत सारा इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया। रियल सन्यासी तो मुट्ठी भर थे, जैसे कह सकते हैं कि 100 में 5, लेकिन बाकी इस कपड़े का, इस रंग का, सन्यास के रंग का दुरुपयोग करने वाले बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने देखा कि बिना कुछ किए सम्मान मिलता है, बिना कुछ किए आदर उपलब्ध है, सेवा उपलब्ध है हमारे लिए, भरण पोषण होता है, तो क्यों काम करना। बिल्कुल फैक्ट। तो इस बात को बताना जरूरी है कि जो सच्चे साधक हैं, समाज उनको तो हमेशा ही संभाल सकता है, लेकिन जो पाखंड के कारण या सिर्फ परजीवी बन गए हैं क्योंकि उन्हें सब सुविधाएं मिलें और कपड़े पहन लिए, तो वो बहुत इस बात की हमें सावधानी रखनी है। वो बहुत हानिकर है और वो हानि सिद्ध हुई। इसमें मैं इतना ज़्यादा उनको, बुद्ध पुरुषों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता हूँ। कबीर ने भी जगाया, गोरख ने भी जगाया, सब, नानक ने भी जगाया, लेकिन सुनता कौन है यहाँ पे? जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, न्यस्त स्वार्थ होते हैं शोषण करने के, उनको धार्मिक आयाम भी एक प्रकार से उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, धर्म के नाम पर उन्होंने शोषण किया। तो ये सावधानी तो स्वयं रखनी होती है। बुद्ध पुरुष जगाते हैं पर फिर हम भूल जाते हैं, फिर सो जाते हैं। हाँ, तो ये फिर भी बार बार जगाना पड़ता है। और विवेकानंद जी ने भी यही किया, रामकृष्ण परमहंस ने भी यही किया, ओशो ने तो बड़ी ऐसी भाषा बोल के प्रारंभिक वर्ष अपने इन चीज़ों पर, पाखंड पर कुठाराघात करते रहे। और उस समय तो वो क्रांतिकारी ही कहलाए जब आचार्य रूप था उनका। फिर झाड़ झंखाड़ उन्होंने साफ किया, जितनी ऊर्जा लगा सकते थे, जितना हुआ। साथ में ये फिर वो आंतरिक संपदा की बात भी ना भूल जाए, तो उन्होंने सन्यास को इंट्रोड्यूस किया, भगवत्ता को इंट्रोड्यूस किया, दिव्यता को इंट्रोड्यूस किया। तो ये दोनों हैं ओशो में। इसलिए अंत तक कहते रहे कि मेरा जो नया मनुष्य है वो जोरबादा बुद्धा होगा, पश्चिम भी उसमें होगा, पूर्व भी होगा, और वो अखंड मनुष्य होगा। लेकिन क्या स्वामी जी, जैसे आपने बताया, जिस शब्द को मैं पकड़ पाया, परजीवी, बहुत ही एक गहरी संवेदना इसके साथ जोड़ करके देखेंगे। आज भी वर्तमान में धर्म की जो अधोगति है वो परजीवियों के कारण है। तो ये परजीवी तब भी थे, अब भी हैं और भविष्य में भी रहने वाले हैं। आपने कहा कि ओशो ने वो सारा पूरा करकट पाखंड को
उसका तोड़ ताड़ किया, साफ सफाई की। क्या ये कारण रहा कि सनातन धर्मी या सनातन वैदिक पद्धति वाले चलने वाले कुछ संत महात्मा इसलिए उनके खिलाफ हो गए? उनको ओशो में एक दुश्मन दिखा। जिसके पास आँख होती है जी, वो तो समझ ही जाएगा कि ओशो जो कर रहे हैं उसकी एक गहरी समझ के साथ कर रहे हैं और वो सफाई कर रहे हैं ताकि सत्य उभर कर आए। कूड़े करकट को हटा दें तो सत्य उभर कर आएगा ही, पर वो उस समय देख नहीं पाए। और ये होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की भाषा एक नई भाषा होती है जो कि वर्ष लग जाते हैं पहचानने में। बिल्कुल। और स्वयं ओशो कहते हैं कि मुझे वो काम स्वयं करना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत समझ लिया। जी, तब मैं वापस संन्यास भी लाया और ध्यान भी लाया, प्रार्थना और सारे उन्होंने सारी थाती को, अतीत से चले आ रहे सारे ग्रंथों को फिर पुनर्जीवित किया। ऐसा कोई इस देश का संत ग्रंथ नहीं है जिस पर ओशो ना बोले हों। सही बात। ताकि वो भी विस्मरण ना हो जाए। पर पहले तो उन्होंने निर्मम प्रहार किया जिसके कारण तथाकथित जो पेशेवर धार्मिक लोग होते हैं जी, वो नहीं समझ पाए। पर अब उनके लिए बादल छंटते जा रहे हैं। अब सभी, और उनमें से मैं कहूँगा कि कुछ लोग तो सिर्फ उनके शब्दों का उपयोग करते हैं खाली। नहीं, कुछ लोग नहीं स्वामी जी, मैं क्षमा चाहूँगा। 80% जो आज भी मंचों पर हैं हाँ। वो ओशो की वाणी का ही उपयोग कर रहे हैं। तो मैं इतना आपने साफ साफ कह दिया, मैं उनको अभी एकदम नाराज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि उनमें संभावना तो है। अगर वो अगर कहीं ओशो के शब्दों ने उनको छुआ है और सिर्फ वो उसका बिजनेस नहीं करते हैं बल्कि उसको आत्म रूपांतरण में लगाते हैं जी, वो सत्य की कसौटी पर कसते हैं जी, तो हम सही रास्ते पर हैं। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम एक्चुअली निर्माल्य होकर के जिए 1000 साल से। हमने ध्यान को सर्वोपरि माना लेकिन कर्म से च्युत हो गए। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक संदर्भ याद आता है, जब वो लोकमान्य तिलक से पूना में मिलते हैं, और सौभाग्य की बात है लोकमान्य तिलक भी पूना से हैं, तो चेतना पूना के अंदर की तो मतलब जग जाहिर है। यस। और स्वामी जी वहाँ रुके भी थे, तो गीता रहस्यम के ऊपर वो बड़े प्रभावित हुए। और पहली बार मानव इतिहास के अंदर कर्म प्रधान गीता का जो भाषांतर किया गया था, जो अपनी विजन रखी गई थी, वो लोकमान्य तिलक द्वारा गीता रहस्यम में रखी गई। और स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को और गुरु भाइयों को कहते हैं कि इस गीता से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि ये देश कर्म प्रधान अपना होना भूल गया है, इसीलिए दरिद्र है। और इन चीज़ों को ओशो ने भी अपने शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट बताया है। तो क्या इतने करने के बावजूद भी क्या रीज़न रहा होगा अलावा इसके कि मुरारी बापू जैसे पूजनीय संत हैं जो मंचों से भी इसकी घोषणा करते हैं कि ओशो ने बहुत कार्य किया, और उनके वो समर्थन में कहते हैं कि हम जो भी उपयोग करते हैं उनके वाणी का है, ऐसे कहने वाले बहुत कम संत हैं वर्तमान में। आने वाले समय के अंदर आप क्या देखते हैं कि इसमें कहाँ जाएगी ये बात? ये ऐसा आयाम है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य की चेतना को ये जो सुलाने वाली चीज़ें हैं, जी, ग्रेविटेशनल चीज़ें हैं जो नीचे ले जाती हैं, वो तो सहज उनकी पकड़ में आ जाता है। तो कुछ न कुछ बुद्ध पुरुषों को, प्रबुद्ध पुरुषों को वापस उनका बार बार स्मरण दिलाना होता है। सामान्यतः मन विस्मरण में जल्दी चला जाता है और सुख सुविधा में खो जाता है, इसलिए स्मरण दिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मार्ग कंटका किरण है। बिल्कुल। हर प्राणी सुख चाहता है और शांति चाहता है, और कई बार सुख शांति की खोज आपको सुला देती है, क्योंकि जागरण के मार्ग पर चुनौतियां हैं। ये निरंतर कुछ लोगों का काम बना रहेगा, और ये स्मरण दिलाना जरूरी है कि कुछ लोग समाज में ऐसे होने चाहिए जो आपको सत्य का दर्शन कराते रहें, और तभी हो पाएगा। ऐसे हमारी हम मनोकामना की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते कि ये हमारी मनोकामना है और पूर्ण हो। इसके लिए कर्मठता तो चाहिए ही होगी। और विवेकानंद जी के संदेश में, लोकमान्य के तिलक के संदेश में एक समसामयिक था। आप अपने शास्त्रों का
परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सूत्र होते हैं। जी कर्म का है, भक्ति का है, सब सूत्र हैं, लेकिन एक समय पड़ने पर उसे समकालीन बनाना होता है, और वही सब बुद्ध पुरुष करते हैं। जी और वो री इंटरप्रेट इस ढंग से करते हैं कि वो वही सच दिखाई पड़े, लेकिन वो सामयिक सच है, देश काल परिस्थिति का अनुरूप। हाँ, उसके अनुरूप है। और उन्होंने किया। और ओशो ने भी बहुत ग्रंथों के जो सूत्र थे उनको नए अर्थ दिए जो आज की जरूरत है। वर्तमान युग की हाँ। आवश्यकता है। जरूर नहीं कि वो उस समय उनका वही अर्थ रहा था जो आज ओशो करते हैं, बिल्कुल। पर वो कहते हैं आई एम टॉकिंग टू यू द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी नाउ, जो अभी मेरे सामने, मैं उससे संवाद कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और आने वाली मनुष्यता की बात कर रहा हूँ, आने वाली मनुष्यता को दिशा बोध दे रहा हूँ। तो मुझे कुछ डिसएग्रीमेंट पुराने रहस्य दर्शन के साथ करने पड़ेंगे, जानबूझकर करने पड़ेंगे। उस समय वो संदर्भ में थे, आज संदर्भ बदल गया है। 2500 साल में चीज़ें बदल गई हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, यहाँ हम एक विराम लेंगे और अनसुनी बातों का ये कारवां जारी रहेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।